और वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस 19 की 13 हफ्तों की लंबी और उतार चढ़ाव से भरी जर्नी पूरी करने के बाद सलमान खान की फेवरेट कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद अब घर से बाहर आ चुकी हैं। फिनाले के इतने करीब पहुंचकर बाहर होना उनके लिए जितना सरप्राइजिंग था, उतना ही दर्शकों के लिए भी। लेकिन घर से निकलते ही कुनिका बिल्कुल शांत नहीं बैठी। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और खुलकर अपनी बात रखते हुए अपने गेम, अपने रिश्तों और घर के अंदर हुए विवादों पर उन्होंने कई अहम खुलासे कर दिए। इतना ही नहीं, इस सीजन का विनर कौन हो सकता है, किसमें दम है और किसका खेल सिर्फ दिखावा था, इस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। मैंने उस घर में सबको अपने बच्चों की तरह से ही ट्रीट किया, एक ज़ीशान जी को छोड़कर, बिकॉज़ ज़ीशान जी भले ही मेरे एज से काफ़ी छोटे, लेकिन वो मुझे उनकी उनकी तरफ से ये फीलिंग नहीं आई कि भई हाँ, बट आई लाइक्ड हिम एज़ अ पर्सन। थोड़े कन्फ्यूज़िंग थे मेरे लिए। मैंने इसलिए ये कहा क्योंकि ये सचमुच जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं अंदर आई और देखा कि एक्चुअली जब मैं वैनिटी वैन में थी, मुझे लिस्ट मिला लोगों का, तब तक मुझे पता नहीं था। मैंने देखा ये इन सब की तो कोई 21 का है, कोई 25 का है, कोई 27 का है, कोई 41 का है। मैंने कहा मेरी एज का कोई है नहीं? तो बोले नहीं कोई नहीं है। मैंने कहा यार अभी ठीक है। देन आई सेड ओके चलो, आई एम प्लेइंग विद पीपल जो मेरे एज से बहुत छोटे हैं और मुझे उस हिसाब से ही रहना चाहिए। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो सबके एक परिवार है। अगर उसमें मैं ये मम्मी वाला कार्ड खेलूँगी या बड़े बुज़ुर्ग वाला कार्ड खेलूँगी जो भी है, तो उनके ऊपर प्रेशर बनेगा। और उसकी वज़ह से मैंने बार-बार कहा मैं किसी की माँ नहीं हूँ, किसी की माँ नहीं हूँ, ताकि उनको ये घर कर जाए कि दे डोंट हैव टू केयर कि भई माँ है या उसको हम कुछ बोल नहीं सकते, हम नॉमिनेट नहीं कर सकते, एंड वो उनके गेम के लिए बेटर होता। फरहाना की जर्नी बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँची है। एक छोटी उम्र में उन्होंने इंडिया को एज़ अ पीस एक्टिविस्ट रिप्रेज़ेंट भी किया है। खूबसूरत भी है और आई थिंक वो डिज़र्व करती है कि वो जीते, ताकि हमारे कश्मीर के भाई-बहन भी जो बच्चे हैं वो भी अपने आप को मतलब इतनी हिम्मत करके वो भी आगे आए। काफ़ी लोग हैं भी आजकल, मतलब अपना नाम तो बना ही रहे हैं। लेकिन आई थिंक फरहाना नीड्स टू विन। शी नीड्स टू, उसकी ये जीत से उसकी ज़िंदगी में जितने घाव हुए हैं वो हील हो जाएँगे। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैंने बाहर आके अमाल के बहुत सारे ऐसे क्लिपिंग देखे जहाँ पे उसने पीठ पीछे बोला, और लेकिन मैं अमाल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज़ आई थॉट अमाल जैसा दिखता है वैसा है। हालाँकि नेहल ने मुझे एक बार वार्न भी किया था जब सीक्रेट रूम से आई थी, बट फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। बट उसने जिस तरह से बोला, लेकिन अमाल ना कुछ-कुछ कह देता है, ही डज़न्ट मीन इट इन द वे कि लोग, शहबाज़ थोड़ा सेंसिटिव है और शहबाज़ अमाल को लेके बहुत पॉसेसिव भी है। तानिया ट्रोल हुई, मुझे मन कर रहा था मैं भी ट्रोल करूँ, लेकिन उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट करके मैंने कुछ नहीं किया। और वो आके उस गाने में जो राहुल बोली थी, मेरी मम्मी ऐसी करती है और थाली लेकर आती है ना, आई वाज़ लाइक आई कुडन्ट हैंडल इट, इट वाज़ लाइक टू मच। इतना भी कोई फ़िल्मी, हम लोग फ़िल्मी होके भी फ़िल्मी नहीं है। मैंने शायद उसमें कहा भी था, तुम कुछ ज़्यादा फ़िल्मी नहीं हो, तुम्हारा परिवार, हाँ, हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। ओह! दैट वाज़ टू मच, बहुत बदहज़मी। मैं तो बोली भैया कर दो बिग बॉस, ले आओ कोई खानदान वाला, हमसे ना हो पाए, हम नहीं सँभाल पाएँगे उनको। एंड में जब नीलम के जाने के बाद तो मैं अमाल, शहबाज़, तानिया, फरहाना, हमारा जिसमें से फरहाना, तानिया बाहर अंदर बाहर होते, हम 3 तो एक साथ थे। मैं, शहबाज़ और अमाल, और फिर तानिया और फरहाना भी आ गए। तो वो एक ग्रुप तो ज़रूर बन गया था एंड में, क्योंकि मैं नीलम को बहुत मिस कर रही थी और मेरा था कि भाई मैं अपना काम करूँ, किचन में अपनी ड्यूटीज़ करूँ या जो भी करूँ, और अपना खुद का तैयार होना, फिर मैं नीलम के साथ ही टाइम स्पेंड करती थी और मज़ा भी आता था मुझे इससे। और वो ऐसे जिस तरह से फुदक-फुदक के चलती थी घर में, और मैम चलिए ना चुगली करते हैं मैम, इट वाज़ वेरी, मुझे बहुत याद आती थी उसकी। मुझे लगता था उसको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बकवास है। अगर ऐसा होता कि मेकर मुझे फ़ेवर करते तो टॉप 5 या फिन की टिकट टू फिनाले मिलता मुझे, मैं बाहर थोड़ी होती 1 हफ़्ता पहले, फिनाले के 1 हफ़्ते पहले। और दूसरी बात, मैं ही अकेले थोड़ी नॉमिनेट हुई थी। बाकी लोग भी तो साथ-साथ में मेरे नॉमिनेट हुए थे। जब कैंसल हुआ तो सबका नॉमिनेशन कैंसल हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ीशान, अभिषेक से कभी नहीं मिलूँगी, लेकिन अभिषेक से मिलके मुझे लगा कि यार देयर इज़ नो यूज़। और मैं ना वैसे भी अपने लाइफ में कोई इमोशनल बैगेज इस तरह से हेट वगैरह नहीं कैरी करना चाहिए। सबसे मिलूँगी, कुछ लोग होंगे जिनके साथ मैं टच में रहूँगी और कॉन्शियसली उनको फ़ोन करूँगी या उनसे कनेक्ट करूँगी। मैंने उनके नंबर भी ले लिए, जैसे आवेज़ है, नेहल है, नगमा है, नतालिया है, मृदुल है, अपना क्या बोलते हैं उसको, नीलम है। तो बाकी जो लोग अगर मुझे रीच आउट करेंगे तो मैं ज़रूर उनसे बात करूँगी।